बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? डॉक्टर मोइज़ लाउंज में खुश आमदीद। आज हमारा तीसरा प्रोग्राम ज़हनी अज़ियत यानी मेंटल टॉर्चर पर। ज़हनी अज़ियत देने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रवैये हैं, बहुत सारे एक्शंस हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। बाज़ दफ़ा जुमले ऐसे अदा किए जाते हैं, ऐसी बातें कही जाती है जो दूसरे शख्स के लिए, सुनने वाले के लिए अज़ियत का बाइस बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम कोई भी कपड़ा ख़रीद लो, क्यों पैसे बर्बाद करती हो? तुम कोई भी कपड़ा ख़रीद लो, कोई भी ड्रेस ले लो, तुम अच्छी लगती ही नहीं हो। सुनने वाले के लिए अज़ियत है ये। या कोई बीवी ये कह दे कि ये जो कुछ है ना घर में, ये मेरे माँ बाप की तरफ से आया है, मैं जहेज़ लेके आई हूँ, तुम लोग तो भिखारी हो, भीख मंगे हो, तुम्हारे पास था ही क्या। मर्द के लिए या शौहर के लिए ये अज़ियत नाक जुमले हैं। कोई टीचर स्टूडेंट से कह दे कि तुम जितनी भी कोशिश करो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ ही नहीं सकते, तुम्हारे में ये सलाहियत ही नहीं है, ये काबिलियत ही नहीं है। या कोई शौहर अपनी बीवी से कहे कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया है, खाना बनाना नहीं आता, बच्चे तुम पाल नहीं सकती। या कोई प्यार करने वाला किसी से ये कह दे कि याद रखना एक दिन मैं कहीं चला जाऊंगा और तुम मुझे ढूंढती रहना या तुम मुझे ढूंढते रहना। हमें बड़ी रिक्वेस्ट आई है कि मोहब्बत के रिश्ते में अज़ियत या मेंटल टॉर्चर क्या है, इस पे भी बात करेंगे। आज कोशिश करेंगे हम इस पे भी बात करें कि किस तरह प्यार के रिश्तों के अंदर भी जाने या अनजाने में हम एक दूसरे को अज़ियत देते हैं, मेंटल टॉर्चर देते हैं। नाज़रीन, जुमलों के हवाले से ये ख्याल रखा जाए कि मुँह से अदा किए हुए अल्फाज जो तकलीफ़ देते हैं वो शायद ज़िंदगी भर इंसान भूल नहीं पाता। ये ऐसे नक्श हैं, ऐसे साइंस हैं, ऐसे निशान हैं जो हमेशा इंसान की पर्सनालिटी पर रह जाते हैं। चाहे उसे दुनिया जहाँ की खुशियाँ मिल भी जाए, मगर कभी ऐसे लम्हा ज़िंदगी में आएंगे कि वो फिर पीछे की तरफ जाएगा और उन जुमलों को, उन कड़वी बातों को याद करेगा तो फिर अज़ियत में मुब्तला हो जाएगा। अज़ियत देने वालों में चंद चीज़ें बड़ी कॉमन होती है या कुछ वजूहात होती हैं वो लोगों में जो दूसरों को अज़ियत देते हैं। एक जेलसी फैक्टर है, हसद। जिसको हसद होगा वो अपने जुमले से बार बार दूसरों को अज़ियत पहुंचाएगा। जिसमें खुद सेल्फ एस्टीम लो होगी, जिसकी इज़्ज़त नफ्स कम होगी, इसमें पुअर सेल्फ इमेज होगा, वो अगर पोजीशन पे होगा तो वो दूसरे को अज़ियत देता रहेगा। मूड स्विंग्स बाज़ दफ़ा लोगों में होते हैं, बायोकेमिकल इम्बैलेंस होता है ब्रेन का, तो मूड स्विंग्स करते हैं, वो लोग दूसरों को बड़ी अज़ियत देते हैं। बाज़ दफ़ा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं और बाज़ दफ़ा इतने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसका हमें पता भी नहीं। कुछ लोग हाइपर होते हैं और वो चाहते हैं कि जिस स्पीड से मैं चलूँ उस स्पीड से दूसरा शख्स भी मेरे साथ चले, और उसमें वो बहुत ज़हनी अज़ियत देते हैं उस दूसरे शख्स को, चाहे वो पार्टनर हो या फिर कोई और। आज के दौर में एक जुमला हम बार बार सुनते हैं, औलाद माँ बाप से कहती है आपने हम पर एहसान किया है जो पाल पोस कर बड़ा किया, ये तो आपका फ़र्ज़ था। ज़रा सोचें उन वालिदैन के दिल पर क्या गुज़रती होगी कि जिन्होंने अपनी औलाद को पाला पोसा बड़ा किया, अपनी खुशियाँ कुर्बान की, खुद ना पहना, बच्चों को अच्छे से अच्छा दिया, और वो बच्चा बड़ा हो के ये कह दे कि आपने हम पर एहसान तो नहीं किया, ये तो आपका फ़र्ज़ था। नाज़रीन, ज़बान का घाव तलवार के घाव से ज़्यादा शदीद होता है। आज के दिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बता सकूं कि जिससे अगर आपको कोई ज़हनी अज़ियत देता था, दे रहा है, तो किस तरह आप अपने आप को बचा सकते हैं या उस ज़हनी अज़ियत की जो तकलीफ़ पहुंचती है, जो घाव है, उसको कम कर सकते हैं। वैसे तो इसके लिए बाकायदा ट्रीटमेंट चाहिए, बाकायदा हेल्प चाहिए, मगर अगर ज़ाहिर है हम सबको हेल्प नहीं कर सकते, मगर इस हेल्थ टीवी के फोरम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मशवरा, हमारे टिप्स अगर आपको हेल्प कर सके तो डेफिनेटली आप हमको आपकी अपनी दुआओं में शामिल कर दीजिए। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, यूं गए और यूं आए।